A simple pendulum of length 40 cm oscillates with angular amplitude of 0.04 रेडियन। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड यानी कि थीटा नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.04 रेडियन, और पेंडुलम की जो लेंथ है, जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो L बराबर 40 सेंटीमीटर ये हुआ। पूछा है कि फाइंड द टाइम पीरियड। तो पार्ट ए में अपने को टाइम पीरियड निकालना है। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है वो 2π√L/g। तो यहाँ पर 2π, L की वैल्यू क्या है 40 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में कितनी हुई 0.4, और g की वैल्यू क्या होती है 10। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.4 पाई सेकेंड। ठीक, ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट, टाइम पीरियड। पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है, द लीनियर एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब। अभी सोचो भाई, ये बॉब क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ये बॉब है और ये एसएचएम कर रहा है ऐसे 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 और ऐसे। पर हमको पता है कि एसएचएम वो कब करता है, जब एंगुलर एम्पलीट्यूड जो थीटा है, थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है बहुत छोटी हो। ठीक है, अब अगर थीटा की वैल्यू सच में छोटी है तो क्या सीन रहेगा, मान लो ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग इस डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ये एंगल बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक, और अब तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्टिकल वैसे तो ऐसे 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 एंगुलर एसएचएम कर रहा है, पर इसको अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये कर्वेचर बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा एम्पलीट्यूड है, तो बिल्कुल ऐसे 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 हो रहा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि लगभग पेंडुलम ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे 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 क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो उसका अपने को क्या पूछा हुआ है, एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है। तो भाई सोचो, अब ये लाइन और ये लाइन सब बराबर है लगभग, ठीक है ना, और इस लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग इस आर्क के बराबर हो जाएगी। ठीक, और आर्क लेंथ क्या होती है, थीटा नॉट, ये एंगल थीटा नॉट है ना, इनटू ये डिस्टेंस क्या है रेडियस वाली आर। तो थीटा नॉट इंटू एल क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ इसकी। ठीक, तो यही हो जाएगा अपना क्या पूछा हुआ है, लीनियर एम्पलीट्यूड, जिसको मैं ए बोल लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा नॉट विच इज़ 0.04 इंटू एल विच इज़ 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर यहाँ पर रखोगे अगर, तो ये कैलकुलेट होके आएगा 0.016 सेंटीमीटर। मीटर में रखूँगा तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए नहीं रखूँगा। ठीक, एक मिनट, नहीं ये सेंटीमीटर में नहीं है यार, ये मीटर में ही है आंसर, है ना। फोर्टी सेंटीमीटर रखूँगा तो हाँ ठीक, तो ये 0.016 जो आया है अपना आंसर वो मीटर में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में तो क्या हो गया 40 इंटू 4 इज 160, 160 में 0.2 तो 0.16 आएगा। एक मिनट यार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर का सही आंसर है। ठीक, तो ये 0.016 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये पार्ट बी हो गया। अब पार्ट सी में क्या पूछा हुआ है, द स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स 0.02 रेडियन विद द वर्टिकल एंड, मतलब वो तो डी ऑप्शन के लिए एंड लिखा हुआ है। द स्पीड ऑफ द बॉब व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स 0.02 रेडियन विद द वर्टिकल। तो एसएचएम को इसको इमेजिन करते हैं अपन, ये थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और हमें पूछा है यहाँ पर स्पीड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है 0.04 रेडियन, और अभी इसकी स्पीड कहाँ पर पूछा हुआ है, जब ये 0.02 रेडियन में है, यानी कि ये 0.02 हो गया। तो सोचो भाई, स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, अगर मैं इस बॉब की स्पीड निकालना चाहता हूँ तो मेरे को एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी, अब देखो भाई यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी के लिए अपन ओमेगा यूज़ करते हैं, और यहाँ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसके लिए भी ओमेगा यूज़ करते हैं, तो उससे कन्फ्यूजन होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है,
तो हमें क्या पूछा हुआ है, स्पीड पूछा हुआ है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू एल जो रेडियस है, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपन लोग, ओमेगा की वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम में अंडर रूट जी बाय एल होती है, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम में ओमेगा की वैल्यू, एक मिनट, सॉरी, ओमेगा, ये कौन से ओमेगा की बात चल रही है यहाँ पर, मतलब जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी वाला ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट जी बाय एल, ठीक है। तो जी की वैल्यू रखोगे 10, एल की वैल्यू रखोगे 0.4, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 5 सेकेंड इनवर्स, मतलब 5 इसकी वैल्यू आ रही है। ये क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। अब एंगुलर फ्रिक्वेंसी यदि हमें पता चल गई है तो हम निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि इसका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सोचो, एंगुलर वेलोसिटी जैसे लीनियर सिस्टम में क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही एंगुलर सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर वो थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब रख के देख लो, निकाल लो भाई, ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं 5, थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है 0.04, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 0.02। इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी अच्छा, ये जो मैं 5 बोल दिया, ये ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हाँ नहीं ठीक है, हाँ इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दिख रहा है ना भाई, ये थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना कौन कैलकुलेशन करेगा। तो कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 0.17 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, एंगुलर स्पीड है तो रेडियन पर सेकेंड में होगा। अब लीनियर स्पीड क्या होती है, लीनियर स्पीड होती है एंगुलर स्पीड इंटू एल, तो कर दो भाई, तो v बराबर एंगुलर स्पीड इंटू एल, यानी कि 0.17 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा, जो कि 6.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगले पार्ट डी में क्या पूछा हुआ है, द एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन द बॉब इज इन मोमेंट्री रेस्ट। सोचो भाई, मोमेंट्री रेस्ट कहाँ पर होएगा, जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होएगा, मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अल्फा मैक्स की वैल्यू होती क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है भाई, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, ये होता है। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, ओमेगा इंटू थीटा नॉट होती है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू थीटा नॉट, ठीक। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, 5 आई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और थीटा नॉट की वैल्यू क्या है 0.04, ये इतना आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं है। हाँ, ये अप्रॉक्सीमेशन वाली बात थोड़ी सी, पर भाई अब तो इतने बार रिपीट हो चुकी है ये सारी अप्रॉक्सीमेशन, क्लास 11 में कब से अपन पढ़ते आ रहे हैं, एसटीएम तो बहुत आगे का टॉपिक है, कि ये सब मैं एक्सप्लेन करना मतलब ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मैं समझ के चलता हूँ कि ये आप लोगों को आता होगा, और वैसे भी ये देखा जाए तो मैथ्स का हिस्सा ही है, पर ठीक है, इन सब का यूज़ फिजिक्स में ही ज़्यादा होता है, पर ये समझना पड़ेगा भाई, है ना। इसको मैं फ़िलहाल नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं क्या अज्यूम किया हूँ बता देता हूँ एक बार फिर से, कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये सब सेम है, क्योंकि एंगल थीटा क्या है, छोटा है। थैंक यू।